आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, मोतीचूर का लड्डू जो है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आता है। पर इसे बनाना ना हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन मैं आज आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूँगी, एक नहीं तीन तीन ऐसे तरीके शेयर करूँगी जिसमें ना आपको ना तो झारे की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी भी तरह के कोई सांचा की ज़रूरत पड़ेगी, ना मशीन यूज़ करेंगे और बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बना करके तैयार कर सकते हो। अचानक घर में कोई मेहमान आए और उन्हें आप कुछ मीठा खिलाना चाहें तो आप इस रेसिपी को एकदम झटपट तरीके से बना सकते हो। मतलब ये इतना आसान है, इस तरह से बनाएंगे तो सच में इतना अच्छे से ये बन करके तैयार होता है ना कि एक बार आपने इसको ट्राई किया जिस तरह से मैं बताने वाली हूँ तो आपकी भी जो रेसिपी है बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी और एकदम खिला खिला मोती बन करके तैयार होगा। सभी के एक समान दाने इस तरह से बन करके तैयार होंगे। एकदम छोटे छोटे बारीक दाने हम इसके बना करके तैयार करेंगे और देख ही सकते हैं ना सभी मोती इसके जो है ना एकदम खिले खिले बन करके तैयार हुआ है। ना तो किसी का पूंछ निकलेगा और ना ही किसी की टांगें निकलेंगी और ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। देख ही सकते हैं ना, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि किस तरह से बूंदी हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो साथ ही मैं 2 से 3 तरीका आपके साथ शेयर करूंगी इस रेसिपी को बनाने के और इस तरह से आप मोटी बूंदी भी किस तरह से बना सकेंगे यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब कभी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे ना तो मोतीचूर के लड्डू बना लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है। बिना झंझट ये रेसिपी बन जाता है और बहुत सारे बर्तन भी गंदे करने की आपकी ज़रूरत नहीं है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मेज़रिंग का खास ख्याल रखना होता है, तभी जो आपकी रेसिपी ना एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से हम एक मेज़रिंग कप लेंगे और इसको हम बढ़िया से भर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप इसको दबा दबा के भरें, इस तरह से हल्का सा हमें इसको टैप करते हुए भर लेना है। पूरी तरह से एकदम इस तरह से भर करके लेना है। मतलब 1 कप हम बेसन लेंगे। आप यहाँ पर मेज़र किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, कटोरी वगैरह ले सकते हैं या आप इस तरह से किसी भी घर का जो नॉर्मल कप होता है ना उसका भी इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हमें इसको भर करके ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है और इसको हम डाल देंगे एक बड़े से बाउल में और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी कितना डालना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है। जितना मैंने यहाँ पर बेसन लिया है उतना ही अभी मैंने यहाँ पर पानी लिया है। पर पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है, एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्प्स पड़ जाते हैं और उसको फिर तोड़ने में ना एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें पहले एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। तो देख सकते हैं अभी मैंने 1 कप पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसमें पूरा कितना पानी लगेगा ये बाद में मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और अच्छे से इस तरह से चलाते हुए हमें इसका एक गाढ़ा सा घोल पहले तैयार करना है। मतलब ऐसा नहीं है ना बहुत ज़्यादा हम गाढ़ा रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। तो कंसिस्टेंसी भी मैं बाद में आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से इसको हमें रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे ताकि ये लम्प्स फ्री बैटर हमारा बन करके तैयार हो। बिल्कुल भी इसमें गांठें गुठलियाँ ना पड़ें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देख ही सकते हैं अच्छे से इस तरह से पहले हम मिक्स करते जाएंगे और लम्प्स फ्री बैटर हम बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं ऑरेंज फूड कलर। बढ़िया कलर के लिए आप चाहे तो यहाँ पर केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 चुटकी जितना ही हम यहाँ पर फूड कलर ऐड करेंगे, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह से डालते हैं ना तो बढ़िया सा इसमें कलर आ जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देख ही सकते हैं बटर की जो कंसिस्टेंसी है ना अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। इतना हम अगर इसको गाढ़ा रखेंगे ना तो जो बूंदी है हमारा बढ़िया से नहीं बन पाएगा। इस तरह से चम्मच से हम उठा करके देखेंगे ना, इस तरह से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं ना एकदम गाढ़ा सा बैटर इसमें लगा हुआ है। तो इतना गाढ़ा हम इसको नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर देंगे, लगभग 1 से 2 चम्मच। ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा इसमें हम और ऐड करेंगे और इसको बढ़िया से मिक्स करते हुए एक पतला सा हम बटर तैयार करेंगे। तो अभी हम इसको चम्मच में इस तरह से उठा करके देखेंगे ना तो देखिए अभी जब हम इसको इस तरह से चम्मच से कोट कर रहे हैं तो इसमें एक पतला सा कोटिंग हो रहा है। तो इस तरह से हमें इसको तैयार करना है। 1 कप मैंने पानी लिया था तो लगभग इसमें देखिए इतना बचा हुआ है। मतलब यहाँ पर हमने 3/4 कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है।
तो बैटर परफेक्ट तरीके से बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका जो बैटर है ना वो पतला हो जाएगा तो आपकी जो बूंदी है ना एकदम खोखली खोखली सी बनेगी और उसमें पूँछ निकलने लग जाते हैं। तो बैटर की कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम इसको ना बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। तो मैं आपके साथ 2 से 3 तरीका शेयर करूंगी इस रेसिपी को बनाने के। तीनों ही बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का मैंने ये नूडल का पैकेट लिया है। आजकल के बच्चों को ना नूडल खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, नूडल मैगी वगैरह। तो इस तरह के जो पैकेट हैं वो तो हमारे घर में रहते ही हैं। तो क्या करेंगे, जो नूडल के पैकेट है ना इसके जो निचला वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा रहता है, तो उसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे इस तरह से। और ऐसा नहीं करना है कि जो पार्ट इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं ना वो न कट जाएं, इसका ध्यान रखना है। इसको अच्छे से इस तरह से हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे, जो निचला वाला सिरा है उसको हल्का सा इस तरह से कैंची से इसको हम कट करके निकाल देंगे और इसको रख लेंगे इस तरह से ग्लास में और इसमें हम बैटर को फिल कर लेंगे। तो थोड़ा सा ही हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसको हम 2 से 3 तरीके से बनाने वाले हैं। तो थोड़ा अभी हम इसमें फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आप दूध की थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसे नमक की थैली में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। नमक की थैली को अच्छे से धो करके ही इस्तेमाल करिएगा। तो देखिए इस तरह से हम बढ़िया से इसको फील कर लेंगे और इस तरह से ऊपर से उठाते हुए इसको हम ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बढ़िया से इसको टाइटली फोल्ड करना है जिससे बिल्कुल भी बाहर से ना गिरे, एकदम टाइट सा कोन हमारा बन करके तैयार हो जाए। देखिए इस तरह से। तो अभी हम इसको साइड में रख लेते हैं और मैं एक दूसरा तरीका भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने एक ट्रांसपेरेंट पैकेट ले लिया है। इस तरह के जो जिप लॉक पैकेट होते हैं ना इसमें भी बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह का जिप लॉक पैकेट भी ले लिया है। इससे ना बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से आप जो ग्रेटर रहता है ना उसका भी इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप किस तरह से करेंगे ग्रेटर का वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से इसको भी हम ग्लास में रखेंगे और आधा बैटर को हम इसमें भी भर करके तैयार कर लेंगे। अब हम इसके जो जिप हैं उसको अच्छे से लॉक कर देंगे और उसको हम टाइटली फोल्ड कर देंगे। इस तरह से घुमाते हुए बढ़िया से इसको हमें तैयार करना है। जिस तरह से हम मेहंदी का कोन वगैरह बनाते हैं ना उसी तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें सीज़र की मदद से इस तरह से कट लगाएंगे। तो एकदम छोटू सा इसमें हमें कट लगाना है। बहुत ज़्यादा अगर आपने इसको बड़ा कर दिया ना तो आपके जो बूंदी हैं, जो मोती बनेगा ना एकदम बड़ा बड़ा सा बन करके तैयार होगा। तो इसको चेक करने के लिए आप इस तरह से एक प्लेट में ना थोड़ा थोड़ा इस तरह से गिरा करके देखिए। इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा आप गिराएंगे ना तो जो ड्रॉप बनेंगे वो अगर बहुत ज़्यादा पतला रहेगा तो ये फैलने लगेंगे प्लेट पे। तो देख ही सकते हैं हमारा जो बूंदी है ना बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो रहा है, बिल्कुल भी ये प्लेट पे नहीं फैल रहा है। तो चलिए इसको हम अब फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन पे पहले ही मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया था। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है और बहुत ज़्यादा इसको हमें लो फ्लेम पे भी नहीं बनाना है। मीडियम आंच पे इसको हम डालते जाएंगे। तो डालना किस तरह से है, देखिए इस तरह से हम जो पैकेट है ना उसको घुमाते जाएंगे हाथों के सहारे से, इस तरह से हिलाते जाना है। तो लगातार इसको हमें इस तरह से हिलाते जाना है और मीडियम आंच पर इसको इसी तरह से बढ़िया से फ्राई करना है। तो देख सकते हैं एकदम गोल मटोल सा बूंदी हमारा बन करके तैयार हुआ है। किसी का भी ना तो पूँछ निकलता है और ना ही किसी का भी टांगे निकलती है। एकदम गोल मटोल सा बूंदी बन करके तैयार होता है। सभी एक समान बन करके तैयार होते हैं। देखने से आपको पता चल रहा होगा कि एकदम मोती जैसे खिले खिले सभी जो बूंदी है वो बन करके तैयार होंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से छलनी से। तो सभी बूंदी को बढ़िया से हमें इस तरह से छान लेना है, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया ना थोड़ा बहुत अगर इसमें बच जाते हैं तो जब हम नेक्स्ट टाइम इसको फ्राई करते हैं ना तो ये इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और फिर दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सभी को बढ़िया से इस तरह से हम छान लेंगे। और लीजिए एक बैच का जो बूंदी है हमारा बन करके तैयार हो गया है। एकदम खिला खिला मोती जैसे बन करके ये तैयार हुआ है। एकदम गोल मटोल सा छोटू छोटू सा बन करके तैयार हुआ है। जिस तरह से हम 1 नंबर वाली जो झारे की बूंदी होती है ना जो बनाते हैं उसी तरह से ये बन करके तैयार हुआ एकदम छोटू छोटू सा। तो पैकेट में भी ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। घर पर आप अगर इस तरह से बनाते हैं ना तो एकदम हाइजीनिक तरीके से बन जाता है और खाने में टेस्टी भी लगता है और साथ ही एकदम ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में ढेर सारा बनता है। तो आप ज़रूर से इस तरह से बना करके देखना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा पेज भी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये ट्रांसपेरेंट वाला जो पैकेट है ना उसी को ही लिया है। तो इसको इस तरह से हम मीडियम आंच पर डालते जाएंगे और हाथों को अच्छे से इस तरह से हमें चलाते जाना है।
इस तरह से घुमाते जाएंगे। और ऐसा नहीं करना है कि जहाँ पे बूंदी पड़ रहा है ना उसी पे ही हम दोबारा डालें, इस तरह से घुमाते हुए डालिए जिससे अलग अलग जगह पे जो बूंदी है वो गिरती जाए। अगर एक जगह पे इस तरह से जो बूंदी है ना वो गिर जाती है तो क्या होता है, सभी चिपकने लग जाते हैं और अच्छे से पक नहीं पाते हैं और एकदम मोटा मोटा सा ये बन करके तैयार हो जाता है और बीच से रह जाता है कच्चा। तो अच्छे से आप इसको इस तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई करिए। उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे झारे की मदद से। और लीजिए दूसरा बेच भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो सभी को हम निकाल लेते हैं और अब देख लेते हैं ये जो हमने नूडल के पैकेट में भर करके रखा था ना उसको, तो इसको भी हम इस तरह से टाइटली बढ़िया से फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम इसको इस तरह से टाइट कर देंगे रबर से और इसका हम इस तरह से कोन की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अभी जो हमने कोन बना करके तैयार किया है इसको भी कट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम मोटा कट करेंगे ताकि जो हमारा बूंदी है ना वो थोड़ा बड़ा बड़ा निकले। वैसे आप चाहे तो इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कट किया है इस तरह से। जितना आप इसको छोटा बड़ा कट करेंगे ना उसी हिसाब से आपका जो मोती है वो निकल करके तैयार होगा। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से दबा करके देखिएगा पहले। तो इतना ही हम इसमें कट लगाएंगे। अब चलिए चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से हाथों को हिलाते हुए इसको हमें डालना है और एक ही जगह पे नहीं डालना है, अलग अलग जगह पे इस तरह से हम हिलाते हुए डालेंगे जिससे जो बूंदी है ना वो एकदम गोल गोल बन करके तैयार हो, एक दूसरे से आपस में ये ना चिपकें, इस बात का ध्यान रखिए। तो देख ही सकते हैं ना इसका जो साइज़ है ना थोड़ा बड़ा निकलता है। तो अगर आप सिर्फ नॉर्मल बूंदी बना रहे हैं तो इस तरह से बनाइएगा, इससे बहुत ही आसानी से जो मार्केट में मिलती है ना बूंदी उस तरह से बन करके तैयार हो जाती है। और इसका साइज़ बड़ा होने के कारण ये एकदम ही गोलू मोलू सा नज़र आता है, दिखने में बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है। तो चाहे तो आप इसे इस तरह से सिंपल भी बना करके तैयार कर सकते हैं। 2 मिनट इसको भी हम फ्राई करेंगे, उसके बाद इस तरह से छन्नी की सहायता से निकाल लेंगे। सभी बूंदियों को अच्छे से हमें निकाल लेना है, बिल्कुल भी इसमें हमें नहीं रखना है, नहीं तो इसका जो कलर है ना जो बचे हुए बूंदी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, फिर जो बूंदी का कलर है वो बढ़िया से नहीं आ पाता है। तो सभी को बढ़िया से इस तरह से हम छान लेंगे। और लीजिए इसी तरह से हमने बड़ी वाली बूंदी भी बना करके तैयार कर ली है। अब मैं एक आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ। तो देख ही सकते हैं इस तरह से ग्रेटर का भी इस्तेमाल करते हुए आप इसको बहुत ही आसानी से घर पर बना करके तैयार कर सकते हो। तो अगर आपके पास झारा वगैरह नहीं है तो इस तरह से आसानी से आप घर पर बूंदी बना सकते हो। एकदम ही कम मेहनत लगता है फ्रेंड्स, इसको बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। करना क्या है, इस तरह से ग्रेटर लेंगे, लेकिन अगर आप इसे ग्रेटर से बना रहे हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर के उल्टे साइड में हमें इसको डालना है बैटर को, और इस तरह से ऊपर से हमें इसको थपथपाते हुए डालना है ताकि जो बूंदी है ना एकदम बढ़िया से बन करके तैयार हो। और लीजिए इसी तरह से ग्रेटर से भी मैंने बना करके तैयार कर लिया है। तो ग्रेटर से भी बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। अभी जो बचा हुआ बूंदी था उसको भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो सभी बूंदियों को मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। देख ही सकते हैं ना कितना बढ़िया से बूंदी हमारा बन करके तैयार हुआ है। अब हम चलिए इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। चीनी की जो क्वांटिटी है थोड़ा बहुत आप कम भी कर सकते हो। इसमें हम पानी डाल देंगे, तो जितना हमने चीनी लिया है उसका आधा यहाँ पर हम पानी डालेंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्स करते हुए इसको इसी तरह से उबलने के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो चीनी है ना वो डिज़र्व हो जाए। तब तक हम इधर देख लेते हैं। इधर देखिए जो हमारा बूंदी है ना कितना परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हुआ है और ये ठंडा भी हो गया है। देख सकते हैं एकदम ही जो मोती है एकदम खिला खिला बन करके तैयार होता है। कोई भी जो इसके दाने हैं ना एक दूसरे के साथ में नहीं चिपके हैं और बिल्कुल मोतियों जैसा ये बन करके तैयार हुआ, एकदम गोल मटोल बन करके तैयार हुआ। किसी का ना तो पूंछ निकलता है और ना ही इसकी टांगें निकलती हैं, एकदम ही आसानी से घर पर बन जाता है। कम मेहनत लगता है फ्रेंड्स। अगर आप इसको मार्केट से ख़रीदते हैं ना तो बहुत महंगे दामों में इसको हम खरीद करके लाते हैं। घर पर जब आप इसको बना लेते हो ना तो कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में एकदम ही हेल्दी सी रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है, हाइजीनिक तरीके से बनता है और ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं ना ये जो बूंदी है मैंने 2 तरीके से तैयार किया है। तो ये जो बड़ी वाली बूंदी है इसका जो साइज़ है वो बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे ग्राइंडर में और 1 सेकंड के लिए इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। मतलब पल्स मोड पे इसको हम 2 से 3 बार चलाएंगे जिससे ना एकदम से ये दानेदार तैयार हो जाता है। तो चाहे तो आप इस तरह से मोटी बूंदी पहले बना लीजिए और उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे ग्राइंड कर सकते हैं। तो अगर आप इसे इस तरह से बनाते हैं तो देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा डिफरेंस रहता है। और अगर आप इस तरह से
पैकेट वगैरह में डाल करके अगर बनाते हैं ना, तो इस तरह से इसके एक एक मोती को भी आप काउंट कर सकते हो, इतना ये बढ़िया से बन करके तैयार होता है। तो अभी हम देख लेते हैं इधर हमारा चाशनी को, तो देख सकते हैं चाशनी बढ़िया से बन चुका है। इसके लिए हमें एक तार 2 तार की चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, हल्का सा चिपचिपा हमें चाशनी तैयार कर लेना है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 4 से 5 इलायची के दाने, इस तरह से कूट करके हम डालेंगे, जिससे इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में डाल देते हैं कलर के लिए ऑरेंज फूड कलर, और ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और देख ही सकते हैं जो चाशनी है हमारा बन करके तैयार हो गया है। हल्का सा चिपचिपा चाशनी हमें तैयार करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाशनी की ज़रूरत नहीं है। तो चाशनी तैयार है, इसमें हम डाल देते हैं सभी बूंदी को, और इसको हम मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ही ये बढ़िया से पक जाते हैं। जो हमारा बूंदी है ना वो पहले अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो एकदम ये टाइट सा हो जाता है। तो अब हम इसको सॉफ्ट करेंगे, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है, और मीडियम आँच पर इसको इस तरह से चलाते जाना है। जो हमने ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड किया था ना, उसको भी हम इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकाते जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट में ही जो बूंदी है ना वो सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह से आप हाथों से चेक भी कर सकते हैं, एक बूंदी को लेकर के इस तरह से आप हाथों से मसल करके देखिए। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से ये मसल जाए ना, तो जो बूंदी है सॉफ्ट हो चुका है। तो उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए मगज के दाने। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम ऐड कर देंगे मगज के दानों को, और उसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपकी जो बूंदी है वो सॉफ्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच पानी और ऐड कर सकते हैं, और इसको बढ़िया से इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। तो चलिए अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल देते हैं ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही इसको हम सेक देंगे। तो अब आप चाहें तो इसको मोदक का भी शेप दे सकते हैं, या आप इसको लड्डू भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बंध जाते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप इस मेज़रमेंट के साथ में बनाएंगे ना, तो आपकी जो मोतीचूर के लड्डू हैं एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। देख ही सकते हैं एकदम ही आसानी से ये बन जाते हैं, बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग भी आ जाती है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो लेंगे एक छोटा सा पोर्शन, बिल्कुल नींबू जितना। आपको जितना बड़ा लड्डू बनाना हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, और इस तरह से हाथों से इसको हम सेक देंगे लड्डू का। तो हाथों में ऑयल ज़रूर से लगा लीजिएगा, ऑयल या घी जो भी आप चाहें। और हाँ, यहाँ पर अगर आप इसको ऑयल में फ्राई करने के बाद घी का स्वाद अगर लाना चाहते हैं, तो क्या करिए, इस स्टेज पर आप यहाँ पर 1 चम्मच घी ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच यहाँ पर आप घी ऐड कर देंगे ना, तो इसका जो टेस्ट है बिल्कुल घी में बना हुआ लड्डू की तरह ही आने लगता है। तो देखिए इस तरह से सभी लड्डुओं को हम बना करके तैयार कर लेंगे, और देख ही सकते हैं दिखने में ही कितना ज़्यादा ये जूसी लग रहा है, एकदम सॉफ्ट जूसी बन करके तैयार हुआ है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखना, यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सभी दाने बिल्कुल बराबर से बन करके तैयार होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और ना एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, ना तो किसी की पूँछ निकलती है, ना टांगें निकलती है। और बहुत ही आसानी से आप इसको घर पर बना करके तैयार कर सकते हो। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, देख ही सकते हैं ना कितना बढ़िया से ये बने हुए हैं, एकदम जूसी सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी।